बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या वाकई अल्लाह के नेक बंदों के साथ ऐसा ताल्लुक होता है कि वो मुश्किल वक्त में अपने मानने वालों की मदद करते हैं? क्या ये सच है कि कुछ रूहानी आमाल ऐसे होते हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं? अगर आपने कभी 11वीं शरीफ के बारे में सुना है तो आज आप एक ऐसा वाक़या सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिला कर रख देगा। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाक़या है जिसने हज़ारों लोगों के ईमान को मजबूत किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होता है और न वो गमगीन होते हैं। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह के ख़ास बंदे आम इंसानों जैसे नहीं होते। उनके साथ एक ख़ास मदद होती है, एक ख़ास ताल्लुक होता है, और इन्हीं ख़ास बंदों में एक अजीम हस्ती का नाम आता है। हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। वो ज़माना जब बगदाद इल्म और रूहानियत का मरकज़ था। हर तरफ से लोग आपकी बारगाह में आते, कोई इल्म लेने, कोई दुआ करवाने, कोई अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने। एक दिन एक इंतहाई गरीब और बेबस शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख और परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में टूटा हुआ यकीन। वो कांपती हुई आवाज में बोला, या हुजूर, मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी मदद फरमा दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गौर से देखा और निहायत नरमी से फरमाया, हर इस्लामी महीने की 11 तारीख को 11वीं शरीफ का ख़त्म किया करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमा देगा। ये अल्फाज उस शख्स के दिल में उतर गए। वो उम्मीद लेकर वापस अपने गांव रवाना हो गया। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक इस अमल को शुरू कर दिया, कभी थोड़ा सा खाना, कभी थोड़ा सा लंगर, लेकिन नीयत खालिस थी। लेकिन मसला ये था, उसका गांव ऐसे लोगों पर मुश्तमिल था जो इस अमल को नहीं समझते थे और गैर मुस्लिम थे। पहले उन्होंने उसे समझाया, फिर उसे डराया और आखिरकार उसे धमकियां देने लगे, अगर तुमने ये काम दोबारा किया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो शख्स घबरा गया और दोबारा अपने मुर्शिद के पास पहुंचा। उसने अर्ज किया, हुजूर, लोग मुझे रोक रहे हैं, मैं क्या करूं? आपने फरमाया, अगर वो तुम्हें एक बार करने से रोकते हैं तो अब तुम 2 बार किया करो। ये सुनकर उसके दिल में अजीब सा सुकून आ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर यकीन भर दिया हो। वापसी के सफर में वो थक कर एक जगह बैठ गया। इसी दौरान एक मुसाफिर वहां आया। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उस शख्स ने सारी कहानी सुना दी। मुसाफिर ने कहा, ये सब छोड़ दो, लोगों के साथ चलना शुरू कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स अचानक गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं अपने रब को छोड़कर आसानी नहीं चाहता। अगर मेरा अल्लाह मुझे आजमाइश में रखता है तो यही मेरे लिए बेहतर है। ये कहकर वो वापस अपने गांव पहुंच गया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ अपना अमल जारी रखा। अब गांव वालों का उत्साह हद से बढ़ गया। उन्होंने उसे पकड़ा, बेरहमी से मारा, यहां तक कि वो कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसने दोबारा वही काम शुरू कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। अब उन्होंने फैसला किया, इसे गांव से निकाल दिया जाए। उसे जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया गया। वो शख्स गांव के बाहर एक छोटा सा खैमा लगाकर रहने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी, वहां भी उसने 11वीं शरीफ का सिलसिला बंद न किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास आने लगे, बैठने लगे, सुनने लगे। ये मंजर गांव वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गया। वो बादशाह के पास पहुंचे और उसके खिलाफ शिकायत कर दी। क्योंकि बादशाह भी गैर मुस्लिम था, इसलिए वो तैश में आ गया और हुक्म दिया, कल इसे गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए और इसे सजाए मौत दी जाए। अगली सुबह इसे जंजीरों में जकड़ कर लाया जा रहा था। उसने दिल ही दिल में अपने मुर्शिद को याद किया, या गौसे पाक, मुझे तन्हा न छोड़ें। जैसे ही उसे फांसी के तख्त पर खड़ा किया गया और रस्सी डाली गई, जैसे ही रस्सी खींची गई, रस्सी टूट गई। पूरा मजमा साकित हो गया। दूसरी बार फिर रस्सी टूट गई। तीसरी बार सबसे मजबूत रस्सी लाई गई, लेकिन वो भी टूट गई। अब हर तरफ खौफ फैल गया। बादशाह चीख उठा, ये कौन है? उसने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, ये सब मेरे मुर्शिद का करम है।
یہ سن کر بادشاہ کانپنے لگا۔ وہ فوراً اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ آپ نے نہایت نرمی سے اسے معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا، جو شخص 11ویں شریف کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی مشکلات آسان فرمائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بدل گیا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ کئی لوگ بھی ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یقین کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی روحانی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔